इस वीडियो में दोस्तों आपको बहुलक के बारे में बताएंगे कि बहुलक क्या होता है और बहुलक के प्रश्न एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम 4 प्रकार के आपको प्रश्न करवा रही हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाले जो भी सरकारी एग्जाम है वहाँ पर ऐसे प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए आज का हमारा प्रश्न जो पहला रहेगा वो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है बहुलक का। दूसरे प्रश्न में एक्स और एफ का मान दिया हुआ है और बहुलक पूछा गया कि कितना होगा। तीसरा प्रश्न है एक्स और सी एफ दी हुई है, तो सी एफ की सहायता से आप बहुलक कैसे ज्ञात करें। और चौथे प्रश्न में आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है और वर्ग अंतराल की सहायता से आप बहुलक कैसे ज्ञात करें। तो 4 प्रकार के प्रश्न है, चलिए एक एक को करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न में सबसे ज्यादा जो संख्या होगी वही क्या होगा, बहुलक होगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर देखिए 4 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। 4 कितनी बार आ रहा है, 4 है वो 6 बार आ रहा है, यानी 4 है वो कितनी बार आ चुका, 6 बार आ चुका। तो इसका बहुलक क्या होगा, 4 होगा। तो बहुलक इसका कितना हो जाएगा, 4। यानी 4 वो संख्या है जो बार बार हो रही है, जिसकी आवृत्ति हो रही है। तो सबसे ज्यादा क्या है, 4 है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। अब दूसरे प्रश्न में देखिए, दूसरे प्रश्न में भी ऐसा ही है, एक्स से और एफ का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा बारंबारता एफ का मान कहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर 19 है और 19 के सामने वाली संख्या कितनी है, 7 है। तो इसका बहुलक क्या होगा, जो इसका बहुलक होगा वो 7 होगा। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। पहले प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये तो 2 प्रश्न है वो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है इस प्रकार से, एक्स है और सी एफ है, 4, 5, 6 और 7 है। और यहाँ पर दिया हुआ है 8 है, 15, 25 और 30 है। देखिए आपके पास यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर आपके पास f का मान नहीं है और f का मान नहीं है, तो आप क्या नहीं निकाल सकते, बहुलक नहीं निकाल सकते। तो आपको यहाँ पर CF की सहायता से क्या निकालना पड़ेगा, f का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए 8 के तो 8 आ जाएंगे, तो आपके पास जो 8 है वो किस में से घटा दें, आप 15 में से घटा दें, तो आपके पास क्या बचेंगे, 7 आ जाएंगे। अब जो 25 है उस 25 में से ऊपर वाली संख्या, यानी आप 15 में से 8 घटा रहे थे, अब 25 में से क्या घटा दे, 15, तो क्या बचेंगे, 10 बच जाएंगे। और 30 में से आप क्या घटा दे, 25 घटा दे, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए जो आपके पास है एफ का मान है, तो अधिकतम एफ का मान कितना है, अधिकतम एफ का मान कितना है भाई, 10 है। और 10 के सामने जो संख्या होगी, तो 10 के सामने देखिए कौन सी संख्या, एक्स का मान, एक्स का मान है वो 6। तो इसका क्या होगा, बहुलक है, इसका बहुलक कितना हो जाएगा, इसका बहुलक है वो 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 6 होगा। तो ये 3 प्रश्न हो गए। अगर सी एफ आपको दी मिले तो आप बहुलक कैसे ज्ञात करें, कोई आंकड़े दिए होते हैं तो उसका बहुलक कैसे ज्ञात करें, और आपको एक्स और एफ मिले तो आप बहुलक कैसे ज्ञात करें। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न क्या है, चलिए चौथा प्रश्न करते हैं। तो चौथे प्रश्न में देखिए यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है और यहाँ पर आपको एफ का मान दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एफ का अधिकतम मान, एफ का सबसे बड़ा मान क्या है भाई, सबसे बड़ा मान क्या है, सबसे बड़ा मान क्या है, यहाँ पर आपके पास 25 है। तो 25 है, तो 25 के सामने देखिए वर्ग अंतराल, आपके पास जो वर्ग अंतराल है वो कितना है, वो 58 से लेकर 61 है। आपके पास 2 मान आ चुके हैं। तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। ये सूत्र है, इसमें सारे मान रखने यहाँ से निकालकर जो ये न्यूनतम मान होता है, सबसे छोटा मान वर्ग अंतराल का वो एल का मान है। तो एल का मान कितना है भाई, 58 है। और एच का मान, यानी इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो अंतर कितने का है, 3 का। तो एच का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सबसे बड़ी बारंबार यानी एफ का मान है, सबसे ये होगा F1, यानी इसके ऊपर वाला मान है, ये तो होगा F0, ये होगा F1 और ये होगा F2 हो जाएगा। तो सारे मान आपके पास है F0, F1 और F2, और ये मान सारे यहाँ पर रखने हैं। L का मान 58, F1 का मान 25 माइनस F0 क्या है, 20 है, बटा 2 इंटू 25 माइनस 20 माइनस क्या हो जाएगा, 10।
और इंटू में 3, यानी एच का मान आपके पास क्या है 3 रख देंगे। 58 प्लस 25 में से 20 गई, 5 बच जाएंगे और 2 को 25 से गुणा करेंगे 50, और 50 में से 20 माइनस 10 को जोड़ के यानी 30 घटा देंगे तो कितने बचेंगे भाई 20 आ जाएंगे और इंटू में 3 हो जाएगा। तो 58 के तो 58 प्लस 5 का भाग इसमें जा रहा है 4 बार, तो 3/3 ऊपर रह गई 4, 58 है प्लस 3 में 4 का भाग दिए तो 0.75 बार यानी 75 है, तो टोटल हो जाएगा 58.75। तो इसका बहुलक क्या आएगा, इस सवाल का बहुलक आएगा 58.75। तो उत्तर हमेशा क्या आएगा 58 और 61 के बीच का ही क्या आएगा इसमें आंसर आएगा, क्योंकि आपका वर्ग अंतराल देखिए यहाँ पर ये, तो वर्ग अंतराल से आपको पता होना चाहिए। अगर उत्तर आपका 58 से छोटा आ रहा है तो आपका उत्तर गलत है, और 61 से अगर बड़ा आपका उत्तर जा रहा है तो भी आपका उत्तर फिर क्या है गलत ही होगा।